Good evening science. So today's class about environment. So आपको स्वागत करते हैं डीप इनसाइट्स में। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे जो कि आपके जनरल स्टडीज़ में आते हैं। सो इंट्रोडक्शन का क्लास स्टार्ट करेंगे अभी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट? देखिए, द लिटरल मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट ये है कि इज़ द सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वस्तु के चतुर्पार्श्व जो रहते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। सो द रूट वर्ड, इसकी जो मूल उत्पत्ति हुई है इस परिवेश शब्द की और एनवायरनमेंट शब्द की जो मूल उत्पत्ति हुई है, ये उत्पत्ति एनविरोन ऑफ एनवायरनमेंट इज अ फ्रेंच वर्ड। एनविरोन से हुई है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। इट्स मीनिंग इज सराउंड और एनसर्कल। तो इसका मतलब ये हो गया चतुर्पार्श्व में रहना, सराउंड एंड एनसर्कल। ओके, does anything that surrounds us is collectively known as environment। तो हमारे चतुर्पार्श्व जो रहता है उसे ही हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? देन आगे बढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एनवायरनमेंट में जो एलिमेंट्स रहते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ टू एलिमेंट्स, इट्स अ फिजिकल और अनदर इज बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल और एबायोटिक और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं, उसमें क्या क्या अंतर्गत आते हैं? फिजिकल मतलब हो गया, एबायोटिक हो गया एक नाम उसका, वही होगा एक डिफरेंट नेम्स होते हैं उनके, और तीसरा नाम है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत कौन कौन जाते हैं? द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड फिजिकल एनवायरनमेंट, इसे हम फिजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। जो द फिजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस, इसके अंदर जाते हैं लैंड जाते हैं, वाटर जाते हैं, और फिर देखेंगे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या जाते हैं। बायोलॉजिकल हो गए, बायोटिक हो गए और लिविंग एनवायरनमेंट हो गए। इसके अंदर जाएंगे, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगे जैसे फ्लोरा हो गए, फ्लोरा हम प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं, एंड फाउना हो गए जैसे कि एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर जाते हैं, अंतर्गत इसके जाते हैं। फिर अभी नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, ये सब्जेक्ट जो है कहाँ कहाँ पढ़ते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या रहता है, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये सब डिस्कशन करेंगे। एनवायरनमेंट इज एन ओवरलैपिंग एरिया और सब्जेक्ट, देखिए ये ओवरलैपिंग एरिया सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स, ये हम सभी पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से जिसलिए हम रहते हैं परिवेश में, तो परिवेश में रहेंगे तो परिवेश को पढ़ना तो पड़ेगा, इसीलिए ये हम सारे स्टूडेंट जो है इसको पढ़ते हैं। जैसे कि हम बोले आर्ट्स के हो गए, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है ये, और हो गए साइंस के, और हो गए आर्ट्स के, कॉमर्स के, सारे सब्जेक्ट सारे स्ट्रीम के बच्चे ये पढ़ते हैं। इट स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द वे फॉरवर्ड। देखिए, ये हमें पढ़ाती है दोनों के बारे में। फर्स्ट वन हो गया फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन हो गया बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। दोनों के बारे में हमें इससे सूचना मिलती है। और उसके बाद देखेंगे environment is broadly divided into four parts. There are four types of environment. First one is ecology study and science of biosphere जिसे कहते हैं, और बायोडाइवर्सिटी हो गया, लिथोस्फीयर हो गई, हाइड्रोस्फीयर हो गई, एटमॉस्फेयर हो गई, ये ऐसा ही डिवाइड है। और हम अलग अलग करके लिथोस्फीयर पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे एंड एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, इकोलॉजी पढ़ेंगे जिसे स्टडी ऑफ बायोस्फीयर भी बोलते हैं, और बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, जैव विविधता, जिधर जो जानवर, जो प्राणी, जो जीव जिधर रहता है उसके परिवेश से जो अटैच होके वो उधर रह सकता है, उधर खा सकता है, उधर जी सकता है, सांस ले सकता है, इसे हम बोलते हैं परिस्थान, या फिर बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी का इट्स अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, हम एनवायरनमेंट इशूज, प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट्स, मेजर्स, पॉल्यूशंस, बायोडाइवर्सिटीज, लॉस एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम जानेंगे एनवायरमेंटल इशूज़ के बारे में, पोल्यूशन कैसे होते हैं, वाई ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, और क्या बोलेंगे ओजोन लेयर जो है वो क्यों ह्रास हो रही है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रॉब्लम अभी हमारे पास आ गया, इसका समाधान कैसे करेंगे? इसका समाधान प्रत्येक नागरिक जो है, प्रत्येक स्टूडेंट है, प्रत्येक ह्यूमन बींग से ये सबकी ड्यूटी है कि क्या उनके परिवेश को साफ सुथरा रखे, पोल्यूशन फ्री रखे। सो इसे पढ़ने से क्या होता है, ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसे पढ़ने से हमें ये जानकारी मिलती है कि परिवेश को कैसे हम साफ रखें, पोल्यूशन फ्री रखें, कैसे हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो,
यही इसका उद्देश्य है, ये पाठ का यही उद्देश्य है। तो इससे पढ़ने से क्या होगा, हम प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन करेंगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा उसके बारे में जानकारी लेंगे, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मात्रा और एटमॉस्फेयर में जो अदर गैसेस है वो कैसे बैलेंस होके रहेगी ये जानेंगे। यही सब इसके कंटेंट में आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।